भाई तस्वीरें लाउट के लिए जबरदस्त ताली होती है, जबरदस्त तालियां साथ को आगे जबरदस्त। धन्यवाद बड़े भाई श्रीओम जी। आदर व सम्मान के योग्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चाचा जी कुलबीर हुड्डा जी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई हैं। स्टेज पर बैठे भाई करमवीर महराणा जी, बड़े भाई सरयो महलावत जी, हमारी बहन जो यहाँ पर मातृ शक्ति के रूप में जिन यहाँ पर आई हैं और शोभा बढ़ाई, रिंकी प्रजापत बहन दुबलदन से, मोहनी मंजू चंद्रो प्रजापत दुलहेड़ा से, हुकम सिंह प्रजापत रेवाड़ी खेड़ा से, रामनिवास प्रजापत बेरी से, डॉक्टर सुरेश प्रजापत बेरी से, सुमित सावित्री बेरी से, रघुवीर सिंह प्रजापत समाज से, जयलाल कंवरलाल प्रजापत बेरी से, संतरा प्रजापत बहन मलिकपुर से, करतार प्रजापत भाई डाबोदा खुर्द से, सुरेश दौड़ से, बिल्लू दौड़ से, राजबाला छुडानी से, संतरा भागलपुरी से, सरला भागलपुरी से, रामचंद्र प्रजापत दुबलदन से, दर्शना प्रजापत बराणा से, बलबीर बराणा से, सुजाता बहन जी बराणा से, विजेंद्र भाई बराणा से, जगदीश भाई छुडानी से, प्रताप भाई छुडानी से, अनीता ढराणा से, सरोज गोच्छी से, सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संजय प्रधान बेरी से, जिनने बहुत बड़ी व्यवस्था करी, सुखदेव भाई यहाँ बैठे हैं, विक्की भाई बैठे हैं, रवि जी बैठे हैं, और कोई नाम छूट गया हो तो भाई माफी चाहता हूँ। और राजपूत समाज को मैं हाथ जोड़ के इतनी बड़ी हाजिरी में आए, सिर झुका के आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के स्नेह और प्यार के लिए पुनः धन्यवाद। बात क्या है भाई, बात आ गई चुनाव की। प्रजापत जो समाज है, हमने वैसे तो हम सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान शायद किसी ने नहीं देखा। आस्था और मन में विश्वास है। अगर सामने भगवान दिखाने की किसी ने कोशिश की और भगवान दिखाया, तो मिट्टी से कलाकारी करके कुम्हार समाज प्रजापत समाज ने हमको भगवान के दर्शन कराए। जो हमारे लिए भगवान के दर्शन कराने वाले हैं, ऐसा प्रजापत समाज की अनेक विशेषताएं हैं। एक बात और विख्यात है प्रजापत समाज के बारे में। अब जितनी भी आप पूरे देश में किसी चौकी थाना में रिपोर्ट देख लियो, सबसे कम अपराध और सबसे कम झगड़े किसी रिपोर्ट में मिलते हैं। अब जिनकी इक्की दुक्की कोई रिपोर्ट झगड़े की आवे, वो समाज कहलाता है प्रजापत समाज। सबसे शांत, सबसे सीधा, सबसे न्यायकारी, और एक जी तो गालते को ना, बाकी सब कुछ बना दे हैं जो भगवान बना हुआ है। मिट्टी की कलाकारी से, मिट्टी से सब कुछ बनाने वाले हैं। आज की राजनीति, जो किसान वर्ग गांव में रहता है, उस हर आदमी का ताल्लुक मिट्टी से है। लेकिन मिट्टी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी किसान मजदूर अलग अलग चीजों में, देश में ऐसी जहरीली राजनीति आ गई जो बांटने की कोशिश कर रही है। किसान मजदूर एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक दूसरे का काम नहीं चल सकता। जो आदमी मिट्टी से संबंध रखता है वो सब एक है। तो मैं यह आह्वान करना चाहता हूं, अगर मिट्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग एक जगह पे और एक जगह संगठित होकर और ऐसी जहरीला मानसिकता के खिलाफ लड़ेंगे, ऐसा मैं आश्वासन चाहता हूं। क्या लड़ोगे? बोलो लड़ोगे? बोलो लड़ोगे? हाँ भाई, कुम्हार समाज और प्रजापत समाज के बारे में एक बात और हम बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। एक बार भट्ठा लगा दिया गया और क्या हो गया, कच्चे बासन उड़े बना के धर रखे थे, और एक बासन में 2 बिल्ली के बच्चे एक बार डाल दिए गए। और वही बासन जब सारे बासन ठा के भट्ठे में लाए गए, वो बासन भी उस भट्ठे में लग गया। बाद में पता चला भाई एक बासन में तो 2 बिल्ली के बच्चे थे। तो ले आपस में बात करी मजदूरा ने, अगजी वो तो साथ में लग गई। वो कुम्हार न्यू बोला, मैं अपना तमदा कर लूँगा परमात्मा, अगर मेरे से यो पाप हो गया था, अगर ये बिल्ली के बच्चे मर गए, मैं अपना परिवार, अपना जीवन खो दूंगा। तो कहते हैं भगवान ने जब वो भट्ठा पाड़ा गया तो वो बिल्ली के बच्चे कुछ समय के बाद जिंदा मिले। इस बात से ये संकेत होता है
आत्मा में कितना शीला आत्मा का, कितना पवित्र आत्मा का प्रजापत समाज होता है, जो एक जानवरों के लिए भी इतना संवेदनशील होता है। आज वही घड़ी आ चुकी है। देश में बांटने लग रहे, एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा नेता जो अपने काम के बलबूते पर वोट मांग रहा है, और दूसरी तरफ सिर्फ झूठ आडंबर और एक दूसरे का विरोध करके जहरीला मानसिकता से उसको चुनाव में ये चाहते हैं किसी तरह तानबाज का हार जाए। आप लोग प्रजापत समाज, आप लोगों से हम ये अपील करते हैं और ये आश्वासन चाहते हैं, जब आप भगवान बना सकते हो तो दीपेंद्र हुड्डा का ये लीडर बनने का टाइम है। क्या आपको लीडर बनाओगे? क्योंकि प्रजापत समाज इतना संवेदनशील और आत्मा का सच्चा और नरम ऐसा समाज की बुनियाद सिर्फ प्रजापत समाज कर सकता है। और इतनी बड़ी हाजिरी में जो आपने आज आके और एमपी साहब के प्रति अपना प्यार स्नेह दिखाया है, इसके लिए हम जिंदगी भर प्रजापत समाज के आभारी रहेंगे। और आपके लिए जो बन सकेगा, जो एमपी साहब ने भाषण में बोला, अब मैं आपके लिए हरदम खड़ा रहूंगा। अब बेरी में चौपाल बननी थी, हम प्रजापत समाज के कुछ लोग इकट्ठे हुए हमारे साथ, हम एमपी साहब से मांगने चले गए 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपए की उन्हें स्टेज पर भर्ती, खड़े खड़े एमपी साहब को वहीं पर ध्यान आया, नहीं बोला भाई कितनी जगह है, मगा जी 100-200 गज जगह है। एक बोला प्रजापत भाई, बोला जी जगह भी थोड़ी है, 5 लाख में हमारा ठीक गुजारा हो जाएगा। एमपी साहब ने बोला भाई 5 लाख में ना हो, 11 लाख करती हूँ। 11 लाख करते तालियां बजी, मुस्कुराने लगे हंसे। उसके बाद एक प्रजापत समाज का बोला जी आजकल तो ना अलग अलग तरह के पत्थर लगाओ, बोला थोड़ी ही और बढ़िया हो जाता है, चुनाव का टाइम है। एमपी साहब ने पूछा भाई कितने, बोला जी 2 लाख और करते हो। एमपी साहब ने जब उन्होंने 2 की कही तो 21 लाख और ऐड कर दिए, 31 लाख रुपए का सहयोग दे दिया 21 लाख कहने के बाद। ऐसा नेक दिल, ऐसा सच्चा इंसान जिसने हर चीज को आगे बढ़ाया। देश में नेता तो बहुत हुए, अलग अलग नेताओं की अलग अलग ख्याति है, लेकिन हर नेता में जो ऐड करने का, सहयोग करने का काम करया, उसके विचारधारा में नुकसान नहीं करया, ऐसा अकेला नेता है दीपेंद्र हुड्डा। चौधरी चरण सिंह ने एक बार गन्ने की दिक्कत आ गई थी किसानों को, नहीं बोला भाई मेरी टोपी पे बो दो, लेकिन गन्ना खराब नहीं होने दिया। बाहर एक्सपोर्ट खोले और एक एक गंडा, एक एक टोई खरीदी गई। उसकी बात पर चले तो एक बार 11-21 धान पिट गया। उस मामले में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हुड्डा साहब से बात करके एक्सपोर्ट खलवाया, जो 1100 का था वो 5400 के भाव है। क्या ऐसा दीपेंद्र हुड्डा है? पेंशन की बात कर लो, देवीलाल ने पेंशन बांधी, उसके बाद कोई 150 रुपये बढ़ाता रहा, किसान नहीं बढ़ाई। पहला आदमी सा आया जो उसी विचार पर चला, ना तो भजन लाल आया, बंसी लाल आया, चौटाला आया, किसान नहीं बढ़ाई। उसी लाइन पे कोई आदमी चला तो दीपेंद्र हुड्डा चला। हुड्डा साहब से बात करके उसी पेंशन को 100 रुपए से 1500 रुपए तक पहुंचाया। ऐसा दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। 5 लाख रुपए मांगने चले गए, 31 लाख रुपए देता है, ऐसा दीपेंद्र हुड्डा है। सच्ची आत्मा का सीधा बालक। आज उसकी लड़ाई सिद्धम सिद्धा पूरे हरियाणा में ओपोजिशन के लीडर आते हैं, सबके निशाने पर दीपेंद्र है, सबके निशाने पर। कोई पार्टी हो, जेजेपी, बीजेपी, इनेलो और कोई पार्टी का विरोधी भी हो सके आपस में भी, वो भी नजर दीपेंद्र पर गड़ाए हुए है। लेकिन दीपेंद्र की ताकत सिर्फ आप और आप लोग हो। क्या आप दीपेंद्र की ताकत को बढ़ाओगे? आज मैं बोलना तो कम चाहता था, पर हाजिरी देख कर मेरा भी मन थोड़ा ज्यादा कर गया। भाई एक बात और कहता हूं, भाई आज का चुनाव जिस माहौल में बनाया जा रहा है, उसमें एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करते हैं हम, मात्र शक्ति ऐसी चीज है जो जात बिरादरी, जो धर्मवाद, जो हर चीज ना खत्म कर सके है। अगर ये गलियों में, ये शहरों में निकल गई तो दीपेंद्र हुड्डा को 5 लाख से जताए बगैर आप रह नहीं सकते। आप लोग निकलोगे, आप गली गली निकलोगे। तो मात्र शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद जो गली गली निकल के और अपने बेटे की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आज आपका बेटा, आज आपके बेटे का चुनाव देश में लीडर बनने का है। अगर पिछला चुनाव एमपी साहब नहीं हारते तो आज विपक्ष के नेता होते, देश में सबसे बड़ा विपक्ष की आवाज होते। बहुत बड़ा घाटा होया।
अब की बार वो घाटा पूरा करके जो देश का 2 बार का सर्वश्रेष्ठ सांसद है, कोई नहीं है, एक अकेला थारा बेटा दीपेंद्र हुड्डा है जो देश में 2 बार सबसे बढ़िया सांसद के रूप में चुना गया है। अब की बार तीसरी बार ज्यादा मतों से जिता के और देश की सबसे बड़ी पंचायत में बुलंद आवाज करने की कोशिश करो। और आप लोगों से जो सहयोग और समर्थन और दीपेंद्र जी के प्रति जो हौसला और जो खुशी आपके चेहरों पे दिख रही है, इसको देख कर मैं अत्यंत खुशी महसूस करता हूं। और आप लोगों के चेहरे से ये पता लग रहा है, कुलवीर हुड्डा जी सामने बैठे हैं, आप लोग अगली बार जिताओगे दीपेंद्र हुड्डा को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।